आप पे हनुमान बेनीवाल के बहुत बड़े सिपा सवाल माने जाते थे, लेकिन आरएलपी को क्यों छोड़ा आपने? हनुमान बेनीवाल ने काफी दुख प्रकट किया था इस मामले में। नहीं, प्रचार में भी हनुमान बेनीवाल आपके प्रचार में भी नहीं आए थे। हिंसा वगैरह के आरोप लगाए गए आप पर कि आपने गड़बड़ी भी की है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। राजस्थान के सबसे चर्चित नेताओं में से एक उमेदवार रामजी बेनीवाल हमारे साथ है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कोट सीट पर जोरदार जीत दर्ज की थी। रविंद्र सिंह भाटी जो और कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे, ऐसे नेता को उन्होंने प्रेरित किया। बहुत बहुत स्वागत है चूरू जिले में आपका। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के अनुभव रहे लोकसभा चुनाव के? धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बाड़मेर जैसलमेर की जनता का, जिनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रति रहा और मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे जीता के संसद में भेजा। उनका बहुत बहुत आभार। और कॉन्फिडेंस में जो भी रहता है वो हमेशा मात खाता है। किस तरह की रणनीति रही? क्योंकि शुरुआत में लगातार मीडिया में था कि आप पिछड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने 1 लाख से ज्यादा वोटों की जीत दर्ज की थी। पिछड़ कहीं नहीं रहे थे, मीडिया ने ऐसे ही जबरदस्ती पिछड़ा दिखा रहे थे। पूरे देश का मीडिया उनकी तरफ लगा हुआ था। वो बिना मतलब का मीडिया में एक हवाबाजी माहौल बना रखा था, पर धरातल में स्थिति शुरू से ही मजबूत थी और आखिर में जो जनता के मन में था वही किया। हिंसा वगैरह के आरोप लगाए गए आप पर कि आपने गड़बड़ी भी की है। नहीं, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। गड़बड़ उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उनके मुंह में करारा तमंचा मारकर करारा जवाब दिया और उनको ये सिखा दिया कि अशांति फैलाने वालों का यही हाल होता है। आप पे हनुमान बेनीवाल के बहुत बड़े सिपा सवाल माने जाते थे, लेकिन आरएलपी को क्यों छोड़ा आपने? हनुमान बेनीवाल ने काफी दुख प्रकट किया था इस मामले में। आरएलपी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन था और वैसे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की इच्छा थी कि आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे, और लोगों की जो इच्छा थी वही किया हमने। आप तो पहले छोड़ चुके थे। नहीं, पहले नहीं, सब कुछ बात होने के बाद नहीं छोड़ा। नहीं, प्रचार में भी हनुमान बेनीवाल आपके प्रचार में भी नहीं आए थे। नहीं, प्रचार में उनको टाइम नहीं था आने के लिए, बिजी थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए नहीं आए भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बेनीवाल जी, जो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि बेनीवाल नाराज नहीं थे, वो अस्वस्थ थे। लेकिन निश्चित रूप से बाड़मेर की सीट होड़ सीट थी, जहां पर उम्मीदवार राम बेनीवाल ने जोरदार जीत दर्ज की थी। चूरू और बाड़मेर की सीट को होड़ सीट माना गया था। आज यहाँ पर एक मूर्ति अनावरण समारोह में पधारे और निश्चित रूप से यहाँ पर चर्चा का विषय है और सबके आकर्षण का केंद्र है। एशियन 16 के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।